नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र हिस्ट्री में। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 92 से 101 तक। तो इसमें हम पूरी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट किया जाता है। तो आर्टिकल 92 का 91 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आज है पारी 92 की। तो 92 क्या कहता है? राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के पद रिक्त होने पर। 92 क्या कहता है? राज्यसभा राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के पद रिक्त होने पर। देखो, अब अगर रिक्त है तब क्या कहता है कि यदि राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो, यदि राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो या वे अनुपस्थित हों, तो उपसभापति सदन की कार्यवाही संचालित करता है। यदि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वे अनुपस्थित हों, तो उस उपसभापति सदन की कार्यवाही संचालित करता है। यदि उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अथवा सदन द्वारा चुना गया सदस्य अध्यक्षता करता है। ठीक। सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। उपसभापति कौन होता है? उपसभापति होता है राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुनाव होता है। कहता है आर्टिकल 93 क्या कहता है? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। आर्टिकल 93 क्या कहता है? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। जो लोकसभा होती है वो अपने सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष का प्रमुख कार्य क्या क्या होता है? देखो, अध्यक्ष की सदन की कार्यवाही करना, अनुशासन बनाए रखना, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देना, बराबर मत होने पर निर्णायक मत देना। उपाध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, वो ठीक आगे देखो। आर्टिकल 94 क्या कहता है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना जब चाहे वो त्यागपत्र दे या पद से हटाए जाएं, तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पहले त्यागपत्र दे सकते हैं। सदन के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाए जा सकते हैं। पद रिक्त होने पर नया चुनाव होता है। जब पद रिक्त है या पद खाली है तो वहां पे नया चुनाव होगा। ठीक। अगला है आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 क्या कहता है? अध्यक्ष पद रिक्त होने पर, अनुपस्थित रहने पर, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या वे अनुपस्थित हैं तो कार्यभार कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। यदि उपाध्यक्ष भी या दोनों अनुपस्थित हैं तो सदन द्वारा नामित सदस्य अध्यक्षता करेगा। तो सदन सदन के द्वारा जो नामित व्यक्ति होगा वो अध्यक्षता करेगा। आर्टिकल 96 क्या कहता है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव। 96 क्या कह देता है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, यानी जब लाने के विचार में है, वे उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। उन्हें अपनी बात रखने और मतदान करने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें अपनी बात करने और मतदान करने का अधिकार होगा। ठीक है। आर्टिकल 97 क्या कहता है? कि सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। 97 क्या कहता है? वेतन एवं भत्ते। 97 क्या कहता है? वेतन एवं भत्ते। राज्यसभा के सभापति एवं सभापति राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संसद द्वारा कानून से निर्धारित किए जाएंगे। संसद द्वारा कानून से निर्धारित किए जाएंगे। 97 में क्या है? वेतन एवं भत्ते। 97 क्या है? वेतन एवं भत्ते। 98 क्या है? 98 संसद का सचिवालय। 98 क्या है? संसद का सचिवालय। लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग सचिवालय होगा। 98 क्या कहता है? संसद का सचिवालय। लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग सचिवालय होगा। सचिवालय संसदीय कार्यों का संचालन करता है। सचिवालय जो है वो संसदीय कार्यों का संचालन करेगा। कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें कानून द्वारा निर्धारित होगा। और उस सचिवालय की जो नियुक्ति होगी एवं सेवा शर्तें, जो उनको वेतन दिया जाएगा, वो सब कानून द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
अगला है 99, आर्टिकल 99 क्या कहता है? संसद द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। 99 क्या है? संसद सांसदों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी सांसदों की शपथ। लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने से पहले राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। सांसद सांसद बिना शपथ लिए वो संसद के सदन में बैठने के हकदार नहीं होगा। शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार होगी। जो शपथ लेंगे वो तीसरी अनुसूची के अनुसार होगी। ठीक। 99 क्या है? सांसदों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य सदन में की कार्यवाही में भाग लेने से पहले राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार होगा। अब कहता है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 क्या कहता है? संसद में मतदान, गणपूर्ति एवं रिक्तियों का प्रभाव। जब संसद में मतदान होगा, गणपूर्ति होगी या रिक्तियों का प्रभाव होगा, तब क्या क्या होगा? देखो, निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से होंगे। जो निर्णय होंगे, जो उपस्थित एवं मतदान करने सदस्यों का बहुमत होगा, तो उन्हीं के द्वारा निर्णय होगा। बराबरी की स्थिति में पीठाधीन अधिकारी निर्णायक मत देगा। ठीक। कुल सदस्य का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है, यानी इसी को बोलते हैं गणपूर्ति। यानी टोटल सदस्य का 1/10 सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य है, नहीं तो सदन की कार्यवाही संचालित नहीं होगी। कोरम पूरा न होने पर बैठक स्थगित या स्थगित की जा सकती है। किसी सीट रिक्त होने पर सदन की कार्यवाही स्वतः अमान्य नहीं होती। यानी मान लो एक आध सीट खाली है या रिक्त है, तो वो अमान्य नहीं होगी। ठीक। अब कहता है आर्टिकल 101। 101 क्या कहता है? संसद के सदस्यों का सदस्यता का रिक्त होना। सांसद की सदस्यता का रिक्त होना। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य का सदस्य चुना गया है, तो एक सीट छोड़नी होगी। यदि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा में भी चुना गया है और राज्यसभा में भी चुना गया है, तो दोनों सदस्यों का चुना गया, तो उनको एक सीट छोड़नी होगी। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य चुना गया है। यदि पहले वो राज्य मान लो विधायक था, फिर सांसद चुन लिया गया है, तो निर्धारित समय में सदस्यता छोड़नी होगी या त्याग पत्र दें। लगातार 60 दिन तक बिना अनुमति उपस्थित रहे तो सदन की सीट रिक्त घोषित हो जाएगी। अगर लगातार 60 दिन तक वो कोई भी सांसद अनुपस्थित हो है, तो सदन की सीट रिक्त घोषित की जाएगी। ठीक। अब देखो हम पूरे आर्टिकल एक बार पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 92 में क्या है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति। 92 क्या कहता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति। 93 क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव। 93 क्या कहता है? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव। 94 क्या कहता है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का त्यागपत्र या पद से हटाना। 94 क्या कहता है? त्यागपत्र या हटाना। 95 क्या कहता है? अध्यक्ष की अनुपस्थित में होने पर व्यवस्था। 95 क्या कहता है? अध्यक्ष अनुपस्थित होने पर व्यवस्था। 96 क्या कहता है? हटाने का प्रस्ताव, समय, अध्यक्षता नहीं। 96 क्या कहता है? हटाने का प्रस्ताव। 97 क्या कहता है? वेतन एवं भत्ते। 97 क्या कहता है? वेतन एवं भत्ते। 98 क्या कहता है? संसद का सचिवालय। 99 क्या कहता है? संसद का शपथ। आर्टिकल 100 क्या कहता है? मतदान एवं कोरन। 101 का संसद सदस्य के रिक्त होने का कारण। ठीक है, अब इसके हम एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक। अब पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ जल्दी। क्या प्रधानमंत्री करते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, या राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, राष्ट्रपति? तो कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या राज्यसभा? तो किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने कौन हटा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर संसद की अध्यक्षता कौन नहीं कर सकता? अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव जब विचारणीय हो,
तो सदन की अध्यक्षता कौन नहीं कर सकता? अध्यक्ष स्वयं नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? अध्यक्ष स्वयं नहीं करता। अगर उपाध्यक्ष को अभी हटाने का प्रस्ताव है, तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करेगा। अगला है, संसद की कार्यवाही के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? संसद की कार्यवाही के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितने? 1/10। कौन है? 1/10। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य को सदन में बैठने से पहले क्या करना अनिवार्य है? संसद के किसी सदस्य को सदन में बैठने से पहले क्या करना अनिवार्य है? तो शपथ एवं प्रतिज्ञान करना अनिवार्य है। वो भी किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 3 के तहत। ठीक। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा दोनों का सदस्य निर्वाचित हो जाए तो क्या होता है? तो उसको एक सदस्यता छोड़नी होगी। क्या होगा? एक सदस्यता छोड़नी होगी। और 60 दिन तक बिना बताए अनुपस्थित रहे तब भी उनकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। यदि कोई सांसद बिना अनुमति 60 दिन लगातार सदन से में अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 98। किसमें है? आर्टिकल 98 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव क्या राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? नहीं, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल 2 सही। कौन सा हो जाएगा? केवल 2 सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। सही है? बिल्कुल सही है। गणपूर्ति ना होने पर सदन की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। हाँ, दोनों सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 93 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सही। 98 संसद का सचिवालय, 100 गणपति, 101 राष्ट्रपति का चुनाव किसमें? आर्टिकल 55 में है। अगला है, संसद की कार्यवाही में बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत कौन करता है? संसद की कार्यवाही में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। अगला है, आर्टिकल 92 से संबंध कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? 99 सांसद की शपथ, 100 सांसद का सचिवालय किसमें है? 98 में है। गणपूर्त किसमें है? आर्टिकल 100 में है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 99। निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। संसद की कार्यवाही में भाग लेने से पहले प्रत्येक सांसद को शपथ या प्रतिज्ञान करना आवश्यक है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने से पहले प्रत्येक सांसद को शपथ या प्रतिज्ञान करना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। यदि कोई सांसद बिना अनुमति 60 दिन लगातार सदन में उपस्थित है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है। संसद की कार्यवाही में कुछ सदस्य 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो हमारा द 10 मिनट्स वाली क्लास का आज 18वां दिन है। तो क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो, ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद साथियों।